हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी फोकस में। जैसा कि हम आपको एसएससी जीडी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें हम रीजनिंग के टॉपिक कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय संक्रियाएं की क्लास 1 आपको कराई थी। क्लास 1 में हमने आपको उसके बेसिक फंडामेंटल, बोर्ड मार्क्स को कैसे अप्लाई करना है, किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें हमने बताई थी। जिन लोगों ने क्लास 1 नहीं देखी वो जा करके देख लें। आपको सारे के सारे रूल मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्लियर हो जाएंगे। बोर्ड मार्क्स कैसे सॉल्व करना है वो क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, जो कि 4 से 6 नंबर का वेटेज रखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को कितना जल्दी और इजी वे में आप सॉल्व करेंगे, वो आप क्लास दोनों चेक करें और साथ के साथ 2-4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लें। तो आप मैथमेटिकल ऑपरेशन या गणितीय संक्रिया की जो भी क्लास होगी, जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, आप उन्हें बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब हमने 4 या 5 तरह के क्वेश्चन क्लास 1 में कराए हैं। उसके अलावा भी और बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में भी हम क्या करेंगे, नए नए तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में किस तरह पूछे जा सकते हैं उनको देखेंगे, और उन्हें कितना जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं वो सब इसमें जानेंगे। ठीक है, टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 के क्रम से मान होंगे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये आपका 5 मार्च 2024 को पूछा गया है एसएससी जीडी में। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बस आपको बोर्ड मार्क्स अप्लाई करना आना चाहिए। आप इजीली इसे सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखे है कि गुणा और डिवाइड, गुणा और भाग, इन दोनों को आपस में बदल दें। यानी गुणा की जगह पे क्या रखना है आपको, भाग, और भाग की जगह पे क्या रखना है, गुणा रखना है। और जो समीकरण है वो भी आपको दे रखी है और पूछा है कि उन दोनों के मान आपस में, उन दोनों के जो मान है सॉल्व करने के बाद में क्या निकलेंगे। 10 सेकंड से 12 सेकंड का क्वेश्चन है, 10 सेकंड में ही आप सॉल्व कर लेंगे। फटाफट से क्वेश्चन को आप देखते हैं। 7+8 डिवाइड 2 गुणा 4 - 6, इस तरह क्वेश्चन दे रखा है। कुछ नहीं करना, गुणा की जगह पे क्या रख देना है, भाग, और भाग की जगह पे क्या कर देना है, गुणा कर देना है। पहला वाला 7 को ऐसे ही लिखा, 8 को ऐसे ही लिखा, भाग की जगह गुणा कर दिया, 2 हो गया। और गुणा की जगह पे क्या कर दिया, भाग। भाग को कैसे लिख सकते हैं, बट्टे में लिख सकते हैं, डिवाइड करके लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिया। -6 फटाफट से करते, 4 दूनी 8, 2 बार कट गया, यहाँ से 7 ऐसे ही आ गया, और 2 दूनी 4 ये हो गया, -6 हो गया। प्लस प्लस वाले करेंगे। बोर्ड मास का रूल होता है, पहले सबसे डिवाइड करेंगे, उसके बाद में फिर हम मल्टीप्लीकेशन, फिर उसके बाद में एडिशन, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन। ठीक है, पहले सबसे क्या करेंगे, भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर आपका जोड़ करेंगे, फिर घटाना करेंगे। अगर ब्रैकेट दे रखा है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, कोष्टक सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये कट गया, 7 और 4 11, और 11 में से 6 गया तो कितना आंसर आ गया, 5। तो पहले मिल गया 5। अगर आपके ऑप्शन दे रखे 5 3, 5 2, 5 1, तो आपको दूसरी इक्वेशन भी सॉल्व करनी पड़ेगी। लेकिन 5 का अगर आपको एक ही आंसर दे रखा है, 5 7, 1 3, 2 4, 4 8 ऐसे दे रखा है, आपको आंसर मिल गया। अब दूसरी इक्वेशन सॉल्व करने की ही जरूरत नहीं है, पहला आपने फटाफट से टिक कर दिया। लेकिन अगर 5 के ही 2 3 ऑप्शन दे रखे हैं तो आपको क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरी इक्वेशन देखते हैं फटाफट से, इधर आ जाइए। 16 गुणा की जगह क्या रख दिया, भाग। भाग का मतलब ऐसे लगा दिया बट्टे में, तुरंत 4 आ गया यहाँ पे। प्लस ऐसे ही रहने दिया, 13 ऐसे ही लिख दिया। भाग की जगह क्या कर दिया, गुणा, 2 आ गया, -3 हो गया ये। 4 से इसे कट कर देंगे, पहले भाग करेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। 4 चौक 16, यहाँ से 4 मिला, यहाँ से क्या मिला, 13 दूनी 26, और -3, प्लस प्लस वाले 26 और 4 30, और 30 में से 3 गया तो कितना आ गया, 27। तो आपकी समीकरण के क्रम से मान क्या क्या होंगे, 5 और 27। अगर ऑप्शन में 27 और 5 भी दे रखा है तो भी आपका आंसर गलत है। आपको उसी ऑर्डर में लिखना है जिसमें समीकरण दे रखे, क्योंकि यहाँ क्या दे रखा है आपका क्रम से, रेस्पेक्टफुली 5 और 27 आपका आंसर होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 10-15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, कैसे भी क्वेश्चन आ जाएगा। आप 10 से 12 सेकंड भी नहीं लोगे, उससे पहले आप इसे सॉल्व कर दोगे। ये कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसमें टाइम लग रहा है। आप लोग माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे माइंड में कैसे करोगे, फटाफट से यहाँ पे क्या कर दिया, गुणा कर दिया, यहाँ भाग कर दिया। 2/4 क्या होता है, 1/2, 2 से काट दिया 4, और 7 और 4 कितना होगा, 11, 11 में से 6 माइनस कर दिया 5। माइंड में कैलकुलेशन होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन की। ठीक है, और वो कब होगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दी गई संख्याओं को, नीचे दी गई संख्याओं को
शॉर्ट में लिख दिया है मैंने संख्याओं को। आपस में बदलने पर, आपस में बदलने पर निम्न में से कौन सा समीकरण, निम्न में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। ठीक है, दो तरीके से इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक में बोल दिया जाएगा आपको कौन सा समीकरण सही होगा, एक में पूछा जाएगा आपको कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा है। नीचे दी गई संख्या है, तो संख्या कौन कौन सी दे रखी है आपको, ये क्वेश्चन में दे रखा होगा 1 और 9। दो संख्या हैं कि इनको अगर आपस में बदल दिए तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। अब चार समीकरण आपको ऑप्शन में दे रखे होंगे, अब लिख लेते हैं फटाफट। पहला क्या दे रखा है, 9 गुणा 2 प्लस 1 माइनस 4 बराबर 7। दूसरा क्या दे रखा है, 9 माइनस 1 प्लस 7 बराबर माइनस 3। तीसरा दे रखा है आपको 9 गुणा 2 माइनस 1 प्लस 8 इक्वल टू 1, 1। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, 1 प्लस 9 गुणा 3 माइनस 4 बराबर 8। ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इस तरह के क्वेश्चन में दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक में पूछा जाएगा समीकरण सही होगा, एक में पूछा जाएगा समीकरण सही नहीं होगा। दोनों तरीके से पूछा जाता है। और वो नंबर आपको, संख्याएं आपको दे रखी है जो आपस में एक्सचेंज करनी है, इंटरचेंज करनी है, वो 1 और 9 है, आपस में बदलनी है। फटाफट से ये वाले इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो आप ऑप्शन की हेल्प से ही सॉल्व करोगे। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका, ये रहा। इसको देखें फटाफट से, क्या आएगा ऑप्शन नंबर 1 से, 9 की जगह पर 1 रखना है और 1 की जगह पर 9 रखना है। तो पहले 9 की जगह 1 आ गया, गुणा 2 आ गया, प्लस 1 की जगह पे क्या आ गया, 9 आ गया, माइनस 4 आ गया। एक साइड ले लो, अगर बराबर में 7 आ जाता है सॉल्व करने के बाद में, देख लेते हैं, तो फिर वो आपका ऑप्शन गलत होगा। दो, पहले सबसे बोर्ड मास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लीकेशन फिर एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन। लेकिन यहाँ ब्रैकेट है नहीं है, डिवाइड है नहीं है, तो फिर सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। 2 एकम 2 और प्लस 9 माइनस 4, 9 और 2 प्लस प्लस वाले ऐड कर दीजिए, 11, 11 में से 4 गया 7। भाई ये तो इसकी राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, राइट हैंड साइड के, तो इसका मतलब है ये आपका ऑप्शन सही नहीं है। अगर यहाँ पे होता कौन सा समीकरण सही होगा तो आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये आपका सही होता। लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है तो ये तो आपका आंसर, यानी ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया, ये आपका नहीं है। दूसरे वाले को देखते हैं फटाफट से, इसको सॉल्व करेंगे। 9 की जगह पे 1 रख दिया, माइनस 9 की 1 की जगह पे 9 रख दिया, प्लस 7 बराबर क्या है, माइनस 3। ठीक है, माइनस यहाँ क्या था, बराबर में 7 था और 7 के बराबर 7 आ गया। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। अब माइनस 3 है, एलएचएस ले लो, इसे छोड़ भी दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सॉल्व कर लेते भाई, इसमें गुणा नहीं है, भाग नहीं है, कोष्टक नहीं है, ब्रैकेट नहीं है। सबसे पहले क्या हुआ, एडिशन होगा। अब 7 प्लस का है और एक जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं है वो भी प्लस का है, 7 और 1 8 हो गया। ये कितना हो गया, 7 और 1 8, और 8 में से माइनस का 9। तो भाई प्लस का कम है, माइनस का ज्यादा, तो साइन माइनस का है वो घटा देंगे। 8 में से 9 गया, कितना बचा, 1 आ गया, माइनस का 1। देखो भाई ये माइनस 3 तो नहीं आया, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो समीकरण है वो सही नहीं होगा। तो आपको टिक क्या करना है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही। अब आपको 3 और 4 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 3 को देख लेते हो, 3 भी आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। 9 की जगह 1 रख दिया, 1 गुणा 2 माइनस 9 प्लस 8। ठीक है, 2 माइनस 9 प्लस 8, 8 और 2 10, 10 में से 9 गया 1। देखो ये भी इसके इक्वल आ गया। ऐसे आप फोर्थ करो वो भी, लेकिन ये आपको करने की जरूरत नहीं है। जहां आपको ऑप्शन से सॉल्व कर रहे हो, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, जहां पे भी आपको ऑप्शन का आंसर मिल जाता है वहीं पे आपको रुक जाना है, उससे आगे नहीं जाना है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका 2024 में आया है, 29 फेब 2024 की शिफ्ट में आया है, 29 फरवरी 2024 को पूछा गया है एसएससी जीटी में क्वेश्चन। मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 सेकंड में आप इसे सॉल्व कर दोगे एंड पूरा एक्यूरेसी के साथ में, सीधा सीधा 2 नंबर आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डिवाइड और
मल्टीप्लाई, दोनों डिवाइड और मल्टीप्लाई तथा प्लस और माइनस चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन है कि आपको दो दो चार चार साइन ऐसे एक साथ दे रखा है। ये क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि दो चिन्ह दे रखे, दो नंबर दे रखे, कि इन दोनों चिन्हों को बदला जाए और नंबरों को बदला जाए। तो ये कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, सबके मेथड सेम होते हैं। अब जैसे इसमें समीकरण दे रखी है, क्या दे रखी है आपका 19 प्लस 50, ये क्वेश्चन में आपको दे रखी होगी, सॉरी 19 प्लस 55 गुणा 5 माइनस 7 और भागित यानी डिवाइड कितना दे रखा है 3 और इक्वल टू दे रखा है क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि अगर हम भाग को और गुणा को बदल दें, प्लस और माइनस को बदल दें, यानी भाग की जगह गुणा कर दें, गुणा की जगह भाग कर दें, प्लस की जगह माइनस कर दें और माइनस की जगह प्लस कर दें, तो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे आंसर क्या आपका आएगा। सॉल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, मुश्किल से 10 सेकंड लगने वाला है। फटाफट 19 माइंड में बैठा लो, प्लस की जगह क्या करना है माइनस 55, गुणा की जगह क्या करना है भाग 5, माइनस की जगह क्या करना है, माइनस कहाँ, ये रहा ना, माइनस की जगह क्या करना है प्लस 7, भाग की जगह क्या करना है गुणा करना है, आपस में बदल दिया। सॉल्व कर लीजिए फटाफट से इसको। अब पहले देखो, बहुत सारे लोग इस तरह की गलती कर देते हैं कि डायरेक्टली उसे सॉल्व करने लगते हैं, तो जल्दबाजी नहीं करना, जल्दबाजी के चक्कर में आपकी एक्यूरेसी चली जाएगी और आप गलती कर बैठोगे। फटाफट से देखो, एक बार उसे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुश्किल से 2 सेकंड लगने वाला है इसको सही करके लिखने में। अब कर लीजिए इसे सॉल्व जितना जल्दी कर सको। 55 डिवाइड को ऐसे लिख दिया बट्टे 5 प्लस 7 गुणा 3। अब सबसे पहले बोर्ड मास क्या कहता है, पहले सबसे हम करेंगे डिवाइड सॉल्व। डिवाइड ये है 5 से, 5 एकम 5, 5 एक आपका 5 कितनी बार बेटा 11 बार, यहाँ से 19 ऐसे आया, यहाँ से 11 आया, प्लस ये भाग के बाद में क्या होगी गुणा होगी, 7 या 21, प्लस प्लस वाले ऐड करेंगे कितना हो गए 21 और 19 कितना होता है 40, 40 में से 11 माइनस करेंगे कितना आ गया 29। तो आपका आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या आएगा आंसर 29। फटाफट से टिक कर देना। आप करो, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने के बाद में आपकी स्पीड इतनी तेज हो जाएगी कैलकुलेशन की, कोई भी क्वेश्चन देखोगे बाद क्वेश्चन को समझना है। कभी भी ये क्वेश्चन की चीजें है पेपर पर लिखनी नहीं है, आप कितना भी सजा के लिखो कोई नहीं देखने वाला। फाइनल जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो फाइनल आंसर से आने वाला है, जो जितना 100% एक्यूरेसी के साथ में होगा, जितना सही होगा उतने ही नंबर आपके आने वाले हैं। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वाला, और क्या कहता है क्वेश्चन, एक दो तरह के क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। देखो इस तरह भी क्वेश्चन दिया जाता है आपका, दिए गए विकल्पों में, दिए गए विकल्पों, विकल्पों मतलब जो ऑप्शन दे रखे हैं, दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर, आपस में बदलने पर निम्न समीकरण सही होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। समीकरण क्या दे रखी है आपको, 26 प्लस 2 भागित 4 माइनस 8 गुणा 25 बराबर 30, ये समीकरण दे रखे। विकल्प देख लेते क्या क्या विकल्प दे रखे हैं आपको, गुणा और भाग, दूसरा विकल्प क्या है गुणा और माइनस, तीसरा विकल्प क्या है आपका प्लस और भाग, प्लस और डिवाइड। ठीक है, चौथा विकल्प क्या दे रखा है आपको
गुणा और प्लस। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं पहले। दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्न समीकरण सही होगा। ठीक है, चार विकल्प क्या क्या दे रखे हैं, चार ऑप्शन दे रखे हैं। गुणा की जगह डिवाइड कर दे, डिवाइड की जगह गुणा कर दे, गुणा की जगह माइनस कर दे, माइनस की जगह गुणा कर दे, प्लस की जगह भाग कर दे, भाग की जगह प्लस कर दे, और गुणा की जगह प्लस और प्लस की जगह गुणा। इन चारों में से कोई एक ही सही होगा। तो सबसे पहले इस तरह वाले क्वेश्चन भी कैसे सॉल्व करते हैं, ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। फटाफट से पहले वाला ऑप्शन देखते हैं। गुणा की जगह क्या करना है, भाग, भाग की जगह गुणा। 26 प्लस को ऐसे ही रहने दिया, यहाँ पे गुणा कर दिया भाग की जगह, ये 4 आ गया, -8, और यहाँ भाग कर दिया गुणा की जगह पे। ठीक है, भाग की जगह गुणा किया है देखो यहाँ पे, और गुणा की जगह भाग किया है। ठीक है, अब बोर्ड मास कहता है सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसको आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नो सॉल्यूशन। रीजन कि भाई आपको बराबर में क्या लाना है, पूर्ण नंबर लेके आना है। पूर्ण नंबर कितना है, 30। लेकिन अगर आप 8 को डिवाइड करते हो 25 से, तो जो नंबर आने वाला है वो किस में आने वाला है, दशमलव में, पॉइंट में आने वाला है, जो कि इस इक्वेशन को कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, संतुष्ट नहीं करेगा। तो इस वाली क्वेश्चन को आपको, इस वाले ऑप्शन को आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको यहीं से पता चल गया कि यहां से तो हमारा आंसर नहीं आने वाला, इससे यहीं छोड़ दीजिए, टाइम को वेस्ट ना कीजिए। उसके बाद में ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, गुणा की जगह पे क्या कर देना है, माइनस, और माइनस की जगह गुणा कर देना है। तो 26 ऐसे ही लिखा, +2 ऐसे ही लिखा, भाग भी ऐसे ही लिख दे, क्योंकि भाग में कुछ नहीं करना है। भाग को हम क्या कर देंगे, ऐसे करके लिख देंगे, डिवाइड करके, भाग 4 कर दिया यहाँ पे। ठीक है, माइनस की जगह गुणा कर दिया, गुणा 8 कर दिया, और गुणा की जगह क्या कर दिया, माइनस कर दिया। माइनस का कितना कर दिया, 25 कर दिया। इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। 2 दूनी 4, 2 बार कट गया यहाँ पे। पहले भाग करते हैं बोर्ड मास के हिसाब से, फिर गुणा करते हैं। अब यहाँ से भी कट रहा है, इसको भी काट देते हैं, 2 चौक 8। तो यहाँ से आपका आया 26 +4 -25। इसको भी आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको आंसर में क्या लाना है, 30, और यहाँ 26 और 4 30, 30 में से 25 गया, यहाँ क्या आ रहा है आपका 5। इसको भी छोड़ देते, यानी ऑप्शन 1 भी गलत है, ऑप्शन 2 भी गलत है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 3। 3 में क्या करेंगे, प्लस की जगह भाग और भाग की जगह प्लस। तो 26 प्लस की जगह क्या कर दिया, भाग, भाग को हमने ऐसे लिख दिया बट्टे की फॉर्म में, 2 आ गया, ये आ गया। अब भाग की जगह क्या करना है, प्लस, प्लस यहाँ पे क्या कर दिया, 4 कर दिया, -8 गुणा 25, पूरी समीकरण ऐसे ही लिख ली। ठीक है, बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले हम करेंगे भाग, उसके बाद में करेंगे हम गुणा। तो भाग करेंगे तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार, ये 13 बार। ठीक है, फिर इसको करते हैं आगे सॉल्व। 13 को ऐसे ही आ गया, यहाँ पे प्लस का 4 आ गया, फिर गुणा करेंगे, 25 की 8 में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 25 8 कितना होते हैं, 200। भाई इसको भी छोड़ दो, क्योंकि 200 और 13 और 17 में बहुत बड़ा डिफरेंस है, यहाँ से भी आपका आंसर नहीं आएगा। अगर आप इसे सॉल्व करोगे, 200 में से 17 माइनस करोगे, तो आपका आ जाएगा कितना, 180 और 183, लेकिन किसका, माइनस का। आपको लाना है 30। अब आपको चौथा वाला ऑप्शन तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। जब 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए, चौथा क्या होगा, आपका सही आंसर होगा। फिर भी हम आपको कैलकुलेशन करके बता देते हैं। गुणा की जगह प्लस, प्लस की जगह गुणा। 26 प्लस की जगह गुणा कर दिया, 2 आ गया, भाग को ऐसे ही लिख दिया बट्टे की फॉर्म में, माइनस की जगह माइनस ही रहने दिया, माइनस में कुछ भी चेंज नहीं किया। इधर आ जाइए, 8 की जगह 8 आ गया, गुणा की जगह क्या कर दिया, प्लस कर दिया, 25। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 2 से कितनी बार कटा, 2 बार, और 2 से फिर ये कितनी बार कटा, 13 बार। तो यहाँ से क्या मिला हमें, 13 तो ये मिला, -8 ये मिला, और प्लस का 25 ये मिला। प्लस प्लस वालों को जोड़ दो, 25 और 13 कितना हो गया, 25 और 13 कितना हो गया, 38। 38 में से 8 गया, कितना आंसर आ गया, 30। बड़ी कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, 13 प्लस का 8 माइनस का, प्लस माइनस पहले आगे पीछे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 13 में से 8 माइनस कर दो, कितना बचा, 5 बचा। 5 में 25 ऐड कर दो, कितना आ गया, 30 आ गया। ऐसे भी कर लीजिए, वैसे भी कर लीजिए, 30 आ गया। यानी आपको देखो 30 ही चाहिए था, यानी आपका आंसर मैच हो गया। लेकिन इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, जब आपके पहले के पहला दूसरा तीसरा तीनों ऑप्शन अगर आपके गलत हो गए हैं, तो चौथा ऑब्वियस है, चौथा सही होगा। लेकिन एक चीज याद होनी चाहिए कि पहला दूसरा तीसरा जब आपने सॉल्व किया है, वो पूरी एक्यूरेसी के साथ में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले दूसरे तीसरे में से भी कोई सही हो, और आपने जल्दबाजियों से गलत कर दिया, फिर चौथा आपने बिना चेक किए वो कर दिया। लेकिन ये ध्यान रखना, पहला दूसरा तीसरा पूरी एक्यूरेसी के साथ सॉल्व होना चाहिए, जिसमें चौथा आंसर है। ठीक है,
तो ये हमने 4 अलग-अलग तरीके के क्वेश्चन आज आपको बताए कि जो गणितीय संक्रियाएँ क्लास है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, 2 से 3 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, किस तरह के ईज़ी क्वेश्चन आते हैं और कितना जल्दी आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो। देखो, सबसे बड़ी चीज़ है हम लोग क्लास कितनी भी करा दें, आप कहीं से भी क्लास ले लीजिए, किसी भी चैनल से पढ़ लीजिए, जब तक आप अपनी खुद की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप अपना टाइम टेबल ऐसा बनाइए कि जो भी क्लास आप कर रहे हो, यहाँ हमारे चैनल से कर रहे हो या किसी और के चैनल से कर रहे हो, फिर उसके बाद में कुछ बुक्स या कुछ एग्जाम पेपर लेकर के जो प्रैक्टिस सेट है उनको सॉल्व कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक रिजल्ट लाना बहुत मुश्किल होता है। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आपकी एक्यूरेसी नहीं बढ़ेगी, स्पीड नहीं बढ़ेगी। होपफुली सभी लोगों को क्लास पढ़ाना समझाना सब समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया, क्लियर हुई चीज़ें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में नई क्लास में। धन्यवाद।